तो आज की इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे यानी कि किडनी में मानव शरीर का रक्त जो है शुद्धिकरण किडनी में होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 6 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन यानी कि भारत की राज्य की जो तट रेखा है गुजरात की सबसे लंबी रेखा है। प्रश्न क्रमांक 8 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 10 है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहलाता है? तो राइट आंसर होगा पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है कि नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुबली। हुबली विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित लोथल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है? तो जापान देश को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान है। प्रश्न क्रमांक 20 है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो गोबी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोबी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी ड्यूनेट हो जाएगा रेड क्रॉस की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी?
तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, यानी कि सबसे अधिक मून हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, यानी कि सन 1872 में जनगणना हुई थी पहली बार भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, आज का आखिरी प्रश्न। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो यह क्वेश्चन है जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, 1950 में 24 जनवरी को।